अब हम देखने वाले हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। ठीक है, ये कर्मा की रीडिंग आपके ओवरऑल अब तक की लाइफ से होगी। अच्छे रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं और कुछ बुरे कर्मा का रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए अपने माइंड को ब्रॉड करके इसको देखना है। ठीक है, और इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इस रीडिंग को आपको पर्सनली तौर पर नहीं लेना है। ठीक है, सबकी कंडीशन अपने अपने जगह पर डिफरेंट है। ठीक है, कुछ लोग मैरिड होंगे, कुछ लोग अनमैरिड होंगे, कुछ लोग सेपरेशन में होंगे, कुछ लोग कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे होंगे, कुछ लोग सेपरेशन में ब्रूटल तरीके से चीट फेस किए होंगे। सबकी कंडीशन अलग अलग है, इसलिए अपने लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग में बोली गई बातों को रिलेट करना है। ठीक है, आपके लाइफ के डिसीजन, आपके लाइफ की डेस्टिनी यूनिवर्स के हाथों में है, वो आपका असली जर्नी होगा। ये सिर्फ रीडिंग पॉसिबिलिटी के तौर पर ही बताती है आपकी एनर्जी, ताकि आप गलत रास्तों पर जाने से बच सको। ठीक है, और गलत लोगों से भी बच सको। ठीक है, चलिए देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। पहला है क्लॉक, दूसरा है कैमरा, तीसरा है अबंडेंस, चौथा हीलिंग हार्ट, पांचवा द रनर, बॉटम में नॉट इनफ। ठीक है, अब सारे कार्ड मैं टैरो से करती हूँ क्लेरिफाई, जिससे डीपली तरीके से आपके इंसाइट में सारी चीज़ें निकल कर आ जाएगी। ठीक है, बॉटम में क्या था इसका, नॉट इनफ, ब्लर हो रही है। ठीक है, इतना दिखाई देगा, नॉट इनफ। देखिए, क्लॉक और कैमरा से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, या फिर करियर के फील्ड में आपके साथ रनर चेजर वाली चीज़ें कंटिन्यू चली हैं। ठीक है, आप किसी के पीछे भाग रहे होंगे बहुत ज़्यादा, ताकि आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस कलेक्ट हो पाए। अबंडेंस मतलब हर तरह की खुशियाँ। ठीक है, हर एरिया में जितनी एक ह्यूमन लाइफ के लिए खुशियाँ चाहिए होता है, उन सारी चीज़ों के पीछे आप लगातार भागते रहे। किसके पीछे, खुद के कैरियर के पीछे नहीं, ऐसे पर्सन के पीछे आप भागते रहे जिसको आप समझ रहे थे इसकी वजह से ही मेरी लाइफ की ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। ठीक है, कि आप खुद पर फोकस्ड नहीं थे, खुद पर ट्रस्ट नहीं था आपको, आप अधिकतर लोगों के पीछे भागे हो। ठीक है, और उस इंसान से आपका अब डिस्टेंस की कंडीशन चल रही है। इसलिए कैमरा में आप देख सकते हो कि रिमेंबर, जैसे पुरानी चीज़ों को आप रिकॉल करते हो, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। पुरानी चीज़ों को आप इस वक्त एनालाइज करोगे, और पुराने कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे क्लॉक में आप देख सकते हो पुराने जो पैटर्न है, पुरानी जो साइकिल्स है, वो सारी आपको याद दिलाती है कि आप देखिए, वो सारी चीज़ें आपको याद दिलाती है कि आपको किस चीज़ों की तरफ नहीं जाना था और कौन सी चीज़ें आपके लिए थी। ठीक है, तो आप पुरानी चीज़ों से सीखने का प्रयास करोगे, मतलब अपने आप को हील करने का प्रयास करोगे, अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करोगे। ठीक है, हीलिंग हार्ट में भी है कि काफ़ी आप इमोशनल तरीके से ही सारी चीज़ों को डील कर रहे थे, मतलब ट्रस्ट इशू थे आपको। और ये सारी चीज़ें इसलिए हुई है कि आप क्या करते थे कि अपने ही रुतबे में ही खुद को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, आप चाह रहे थे कि लोग मेरे पीछे भागे, लोग मुझे अटेंशन दे, लोगों का जो प्यार है वो मुझे सामने से मिलना चाहिए, मुझे किसी को लिफ्ट नहीं देनी है। इस तरह की थोड़े से ईगो वाली नेचर थी आपकी, और इन्हीं चीज़ों को तोड़ने के लिए ऐसे लोग आपके लाइफ में आए, जो आपके लाइफ में क्या देकर चले गए, एक मेमोरी,
ठीक है। एक पास्ट, ऐसा पास्ट देकर चले गए जिससे आपको हील होना पड़ रहा है, ठीक है। आपको पता चल गया है कि जो दिखावे की लाइफ आप लोगों को शो कर रहे थे, आप जो रियलिटी में थे वो हिडन रख के आप ऐसी चीज़ें पेश कर रहे थे लोगों के सामने, एक्चुअल में आप वैसे नहीं थे। तो ऐसा पैटर्न लगातार आपकी लाइफ में चला है, ठीक है। और वैसे वैसे ही लोग आपकी लाइफ से जुड़ते चले गए, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की वजह से आप क्या कर रहे हो, एक लैकिंग कॉन्फिडेंस को फेस कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ सबोटेज में चले गए, ईगो और फियर आ गई आपके अंदर। आपको पता है ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हुई, लोग आपसे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब क्या कर रहे हो, आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो, ठीक है। रिमेंबर, आप मेमोरी में जी रहे हो, और ये सारी चीज़ें आपके लिए कर्मा के तौर पर ही मिला है, ताकि आपको पता चले कि ये सारी चीज़ें आपने ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें लगातार और आपको फेस करना पड़ सकता है जब तक आप अपने आप को हील नहीं कर लेते, ठीक है। क्लॉक देखते हैं क्यों आया था, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए, क्लॉक क्यों आया था, लिब्रा तुला राशि वालों में क्लॉक क्यों आया था। क्लॉक में है द हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड भी होता है स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रोथ के लिए दिखाता है। ऐसा भी है कि आपको किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत है, किसी से ओपिनियन लेने की ज़रूरत है, या फिर आप ऐसा कर भी रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो आप अपने मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को क्या कर रहे हो, रिलीज करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मेमोरी बनी हुई है। यही मेमोरी ही आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेल रही है, ठीक है। कर्मा आपको उस तरह से जकड़ के रखी हुई है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हुए भी पुरानी चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हो, क्योंकि इसमें आपका भी हिस्सेदारी थी, मतलब बैड कर्मा क्रिएट करने में, ठीक है। कैमरा क्यों था, 6 ऑफ कप। हो सकता है कोई ऐसे पार्टनर आपके लाइफ में थे जिस पे आपको बहुत भरोसा था, ठीक है। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम का आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या फैमिली में आपके ऐसे कनेक्शन हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं जिनसे आपको उस पार्टनर से आपका आमना सामना हुआ होगा, या फिर बहुत पुराना ऐसा कनेक्शन जिससे आप आज भी निकल नहीं पा रहे हो, इसलिए सारी मेमोरी बनी हुई है। और इतना जल्दी भी नहीं है कि आप उन चीज़ों से निकल पाओ। ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग आपको एक ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व करने आए थे ताकि आपका ईगो टूट सके, ठीक है। यही आपका कर्मा का रिजल्ट था, ठीक है। अबंडेंस क्यों था, अबंडेंस में है 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। देखिए, पैसों के रुतबे के पीछे तो आप हमेशा से भाग रहे थे, आज भी आपके इनर इंट्यूशन कहती है कि मुझे बहुत सारे मनी इकट्ठे करने हैं, बहुत सारा मनी चाहिए, बहुत अच्छी फैमिली चाहिए, सब कुछ कंप्लीट चाहिए, ठीक है। पहले भी आप पैसे से शो ऑफ किया करते थे, दूसरों को लालच दिखाने का प्रयास किया करते थे। आज आपको खुद अपनी फैमिली की वैल्यू पता चल रही है कि उन्होंने किस तरह से अपने को संभाला है बिना शो ऑफ किए। तो आपका पैटर्न जीने का और आपके फैमिली का पैटर्न जीने का, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ हो तो आप उसको लोगों को दिखा दिखा कर सामने वालों को डोमिनेट करो, या फिर लालच दिखाकर दोस्ती या प्यार हासिल करो। ऐसी चीज़ें आपने बहुत किया है, इसीलिए आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक है, कि लोग आपको रिजेक्ट करने लगे हैं, ठीक है। इसलिए आपका ईगो और फियर या फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें डेवलप हो गई है, ये सारी कर्मा ही है, ठीक है। हीलिंग हार्ट क्यों है, हीलिंग हार्ट में 7 ऑफ सोर्ड्स हैं। देखिए, पिछला पुराना चीज़ आपको पता है कि मैंने बहुत ही गलतियाँ की है, कर रखी है, इसीलिए आज मुझे पेन से गुजरना पड़ रहा है, या मेरे इमोशनल चीज़ों की वैल्यू नहीं हो रही है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। उसका कारण है कि पिछला जो साल था या जो पीछे बीत चुका, ठीक है, जिसमें आप अपने दोस्तों से जुड़े होंगे, फ्रेंड्स से जुड़े होंगे, पुराने रिश्तों से जुड़े होंगे, वहाँ आप क्या कर रहे थे, बहुत सारी गलतियों पे गलतियाँ कर रहे थे, और आपको
ज़रा भी एहसास नहीं था कि कोई आपको इस तरह से चोट करके चला जाएगा या चली जाएगी। ठीक है, एक सिलसिला बन चुका था कि आप फ्लो में बहते चले जा रहे थे। हर तरह की चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, आप समझ जाओ आप हर तरह की एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हो लोगों के बीच में, या फिर गर्ल्स होंगी उसको बॉयज़ का एडिक्शन होगा, बॉयज़ होंगे उनको गर्ल्स की एडिक्शन होगी, जितने भी मनी का गलत दुरुपयोग करना है, सारी चीज़ें इस रिश्तों में या आपकी लाइफ में हुई है। ठीक है, इसलिए अपने पास्ट में जाकर आप सारी चीज़ों को सोच रहे हो और निकलने का प्रयास तो करते हो, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं द रनर क्यों है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, यही आपके लिए कर्मा है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगा था कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ इसका कभी भी रिजल्ट्स ऐसा नहीं मिलेगा। आपको लगा था कि ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा और अच्छे लोग मिलेंगे, लाइफ और अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपकी लाइफ ऐसी नहीं हुई है, बल्कि आपको एक मेमोरी के तौर पर पछतावे में लाकर छोड़ गया। ठीक है, जहाँ पे आप हर चीज़ों की नीड रख रहे हो कि आपको अच्छी फैमिली मिले, अच्छे फ्रेंड मिले, अबंडेंस लाइफ हो, प्यार मिले। आपके लाइफ में इस वक्त मेमोरी के अलावा कुछ नहीं है। ज़्यादातर आप अपने फैमिली से अगर दूर रहते हो तो आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हो कि वो आपको जो भी बोला करते थे, सजेशन दिया करते थे, या जिस भी कंडीशन में थे उनके साथ प्रोटेक्टेड थे, लाइफ थी, ग्रोथ थी, अच्छे फ्यूचर थे। ठीक है, सारी चीज़ें अब याद कर रहे हो आप। ठीक है, आप अपनों को छोड़कर आप दूसरों में खुशियाँ तलाश रहे थे, अपने मन के मुताबिक चल रहे थे, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने निकले थे, लेकिन बाहर से क्या मिला आपको? नाकामी मिली। फिर से आप लौटना चाहते हो, लेकिन अब पास्ट में आप आओगे तो किस मतलब कौन सा उम्मीद लेकर आओगे, क्या कैसे फेस करोगे अपनी फैमिली को? ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो। ये सारी चीज़ें क्या है? आपके एक बैड कर्मा। ठीक है, यही बैड कर्मा है कि आप अलग थलग पड़ चुके हो। ठीक है, बॉटम में क्या है? 4 ऑफ कप। आप चाहते हो कि कोई ना कोई आपको अप्रोच करे। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प और इमोशनल कंट्रोल और सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादातर आपको चाहिए कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, या फिर जो भी गलतियां हुई है उसको बुलाकर आपको एक्सेप्ट करे। ठीक है, इस वक्त आपके ही कर्मों ने, बुरे कर्मों ने, जो भी स्टेप आपने लिया, उन्हीं चीज़ों के कर्मा को आप इस वक्त झेल रहे हो, भुगत रहे हो। ठीक है, देखते हैं इसका पूरी एनर्जी की आउटकम क्या है। पहला है 7 ऑफ कप। कन्फ्यूजन में हो, इल्यूजन में हो, आज भी लग रहा है कि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को गंवा दिया है। ठीक है, आज भी आप इल्यूजन में, कन्फ्यूजन में फंस सकते हो। ठीक है, और आपका ध्यान भी पहले जैसा आज भी है, सब कुछ खोने के बाद भी। 3 ऑफ पेंटिकल। आप सारी चीज़ों को याद कर रहे हो, आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं फिर से लोगों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ या जुड़ने का प्रयास करता हूँ, क्यों ना फिर से अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत की जाए, नए लोगों से मिला जाए। नए नए विकल्प तलाश कर रहे हो, क्योंकि आपको हो सकता है आप ऐसा सोच के बैठे होगे कि आपको आपकी फैमिली अप्रोच ना करे, एक्सेप्ट ना करे या माफ़ी ना दे। जो भी हो, आपने सोच लिया है कि शायद इतनी सारी गलतियाँ हो गई है कि अब उनके पास जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए आप नई चीज़ें सोच रहे हो कि क्यों ना फिर से नए लोगों से मिला जाए, अपने रास्ते खुद चुना जाए। ऐसी चीज़ें आप शुरुआत करना चाह रहे हो। ठीक है, ये आउटकम है पूरे आपके रीडिंग की। एस ऑफ पेंटिकल, फिर से शुरुआत करना चाहते हो। इस बार आप ग्राउंडेड लेवल पर मजबूत होना चाहते हो और कैरियर से शुरुआत करना चाहते हो। इस टाइम पे आप किसी भी तरह के अफेयर्स, किसी भी तरह से रिश्ते न्यू डेवलप नहीं करना चाहते, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक बनना चाहते हो और जॉब, कैरियर और अपने आप को ग्राउंडेड करने पर आप फोकस्ड हो जाओगे। ठीक है, अपने कर्मा से आप सबक लेकर अगर अपने आप पर काम करते हो तो सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें दूर से देखनी पड़ेगी, अपने गलतियों को स्पेशली देखनी पड़ेगी कि आपने कौन कौन सी गलतियां की है, और उसको एक्सेप्ट करके डिवाइन पे सरेंडर करिए और उनसे हेल्प मांगिए कि आपको हिम्मत दे कि आप अब जो करोगे अच्छा करोगे। ठीक है, अभी आप अपने
पुराने जो पैटर्न, पुरानी जो लाइफ जी रहे थे, ठीक है, शो ऑफ वाली लाइफ, ठीक है, वो सारी चीज़ों को अभी फेस कर रहे हो और अभी भी आप फेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो ये सारी चीज़ें जो कर्मा की चीज़ें आप फेस कर रहे हो, इन चीज़ों को ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम ज़्यादा कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं करोगे तो ये सारी कर्मा जो आज आप अलग थलग पड़े हो और बुरी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। डिप्रेशन में चले जाओगे, लोगों से डिस्टेंस होने से आप लोगों से क्या कर लोगे, आइसोलेट कर लोगे खुद को। तो ऐसी चीज़ें आपको क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है। अपने आप को सुधार करते हुए आगे बढ़ना है, खुद को, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करनी है। लेकिन लोगों से इस बार जुड़ो तो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, किसी के लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, ठीक है। सबकी लाइफ की वैल्यू होती है, ठीक है। अपने आप को कैसे डेवलप करना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, आपको उस पर काम करना है, ठीक है। चलिए।